गुड इवनिंग बच्चों। मैं ब्रजेंद्र कुमार विश्वकर्मा महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज महाराजगंज साइंस सब्जेक्ट हिस्ट्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज आपका जो है चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है कक्षा 12 के लिए। इस चैप्टर का नाम है पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन की क्रिया। जैसे कि पिछले चैप्टर में आप जान रहे थे कि पौधों में जनन किस प्रकार से होता है, अब आपको जानना है कि पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन की क्रिया किस प्रकार से होती है। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी पौधों में जनन की क्रिया तो संभव होती ही है, लेकिन कुछ में अपने ही समान उत्पन्न करने की, कुछ में अपने सही के साथ उत्पन्न करने की, परंतु कुछ अपने से भिन्न उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। उसी में आपको जानना है क्या है। यह जो चैप्टर है इसमें से आपको आज बताया जाएगा कि एक आवृतबीजी पौधे का जीवन इतिहास क्या होता है, लाइफ हिस्ट्री ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट्स के बारे में। आवृत पौधे वे पुष्पी पौधे होते हैं जिनमें बीज फल के अंदर बंद रहता है, और इन पौधों के जीवन इतिहास में एक अत्यंत विकसित बीजाणु उद्भव, स्पोरोफाइट अवस्था तथा एक बहुत कम विकसित गैमेटोफाइट अवस्था आती है, जिसके द्वारा गुणसूत्रीय क्रिया होती है और द्विगुणित पीढ़ी डिप्लॉइड जनरेशन का निर्माण होता है, और डिप्लॉइड से बाद हैप्लॉइड पीढ़ी का निर्माण होता है, और ये क्रिया सतत चलती रहती है जिसे हम एक पीढ़ी जीवन चक्र कहते हैं, जो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद का पहले का आने का नंबर लगा रहता है। इसे पीढ़ी एकांतर भी कहते हैं, इसे हम पौधे का जीवन चक्र भी कहते हैं। प्रारूपी पुष्प की संरचना में बहुत सारे ऐसे भाग पाए जाते हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आवृत पौधे में बीजाणु उद्भिद स्पोरोफाइट्स में मूल, स्तंभ तथा पत्तियां होती हैं। जनन के लिए तने पर पुष्प उत्पन्न होते हैं। पुष्प वास्तव में रूपांतरित परों हैं जिनका कार्य प्रजनन होता है। एक पूर्ण पुष्प में मुख्य रूप से अग्रलिखित 4 चक्र पाए जाते हैं जो जनन काल की क्रिया के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला आपका होता है दलपुंज। यह प्रथम चक्र होता है। इसमें अनेक बाह्य दल सेपल्स पाए जाते हैं। एक पुष्पी पौधे को आप लीजिएगा, उसका अध्ययन करिएगा, जिसमें जब शुरू में पौधा में कली खिलती है तो उस कली में जो हरी वाले भाग होते हैं, हरे वाले जो भाग होते हैं उसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं, जो पुष्प के विकसित होने के बाद गिर जाता है। उसके बाद उसमें आता है दलपुंज। दलपुंज वाला वो भाग होता है जो रंगीन होता है। यह दूसरा चक्र होता है, इसे हम पेटल के नाम से जानते हैं। यह जब पूर्ण रूप से फूल जो है विकसित होने लगता है तो यह उसके मैच्योराइजेशन क्रिया के कुछ समय पहले ही मुरझा के गिर जाता है। उसके बाद आता है पुमंग। यह तीसरा चक्र है। ये नर जनन तंत्र का अंग है। इसमें पुंकेसर्स होते हैं, यानी एक ऐसी अवस्था या एक ऐसा भाग पुष्प का जिसमें क्या है, नर जनन तंत्र पाए जाते हैं, नन जनन अंग पाए जाते हैं, जिसे हम पुंकेसर कहते हैं या पुमंग कहते हैं। और उसके बाद आता है सबसे लास्ट में जो कैप्सूल के भाग फूला हुआ होता है, उसे हम जियांग कहते हैं। यह पौधे का लास्ट चक्र होता है, जिसे हम चौथा चक्र भी कहते हैं। यह मादा जनन अंग होता है। इसमें जो एक या एक से अधिक अंडप या स्त्री केसर, कार्पे या पेस्टाइल्स पाए जाते हैं। इन चक्रों की सहायता से ही हम किसी पुष्पी पौधे का जीवन चक्र, पीढ़ी एकांतरण हम देख सकते हैं। आप एक गुड़हल का पौधा लीजिएगा। गुड़हल के पौधे में एक पुष्प लगा होगा, उस पुष्प का अवलोकन करिएगा। उसमें एक आपका कली युक्त रहेगा, एक जो है कली से खिला हुआ रहेगा, एक मिक्सचर हुआ रहेगा। आप देखेंगे कि जो कली वाली भाग है वो हरे पत्तों से घिरी होगी, जिसे हम बाह्य दलपुंज कहते हैं। उसके बाद जो कली खिलती है तो उसमें रंगीन जो निकलते हैं भाग, उसे हम दलपुंज कहते हैं। उसके बाद पूर्ण रूप से पुष्प अगर खिल जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे लंबे
इस टाइप्स के आपके ऐसे भाग निकले रहते हैं, जिसे हम पुमंग या एंथर कहते हैं, स्टेमन्स के नाम से भी जाना जाता है। इसमें देखिए ये जो ऊपर वाला भाग है इसे हम एंथर कहते हैं, और ये जो उसका भाग है फिलामेंट होता है। अब देख लीजिए इस चैप्टर में पुष्प का, ये देखिए ये सबसे एक तो थैलमस होता है, पैर पेस्टाइल जिससे पुष्प लगा होता है, उसके बाद से देखिए इसका थैलमस जिसमें सारी क्रियाएं जिसके आधार पर सारी क्रियाएं होती है। ये सबसे बाहरी वाला जो हरा वाला भाग होता है ये आपका होता है। इसके बाद ये जो रंगीन वाला भाग होता है इसे हम पेस्टाइल्स कहते हैं या दल कहते हैं। इसके बाद से ये वाला जो पोर्शंस होता है इसे हम पुमंग वाले भाग को कहते हैं या नर जनन अंग कहते हैं। ये फिलामेंट होता है, ये ऊपर वाला भाग आपका एंथर होता है, इसमें ही स्टेमन्स पाए जाते हैं। उसके बाद आता है आपका ये वाला पोर्शंस, ये आपका होता है स्त्री केसर यानी जियांग वाला पोर्शंस होता है। इसमें सबसे ऊपर होता है स्टिग्मा होता है। उसके बाद ये जो डंडे के समान होते हैं इसे हम स्टाइल कहते हैं, और ये जो फूला हुआ भाग है इसको हम ओवरी कहते हैं। अब ओवरी में देखिए एक से अधिक अंडा या स्त्री कार्पेल्स पाए जाते हैं। देखिए ये सारे ओब्यूल्स हैं, प्लेसेंट बन रहे हैं, ये सभी मिल करके लेक्यूल्स, ओब्यूल्स और प्लेसेंटा मिल करके कार्पेल्स का निर्माण करते हैं। ये टोटल मिल करके एक प्लेसेंटा का निर्माण करते हैं। यह है पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन की प्रक्रिया का चित्र भी है, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। कल आपको इसके बारे में और अधिक विस्तृत जानकारी दी जाएगी कि इसमें पुमंग क्या होते हैं, स्त्री केसर क्या होते हैं, यानी जियांग क्या होते हैं, दल क्या होते हैं, तमाम। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक के साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।